अस्सलाम वालेकुम। आज दज्जाल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। दज्जाल जिसको एंटी क्राइस्ट भी कहा जाता है और फॉल्स मसाया भी कहा जाता है, कई ट्रेडिशंस के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया गया है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली जितने भी रिलीजन्स हैं, मेजॉरिटी रिलीजन्स के अंदर इसके बारे में इसको माना जाता है कि इस तरह का कोई इम्पोस्टर जो है बेसिकली आएगा। और इस इम्पोस्टर के आने की जो ख़बर थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद को और उनकी जो कौम के लोग थे उनको मिली थी, जो बनी इसराइल हैं। और उसी की बिना पर इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बेसिकली कत्ल किया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बेसिकली इन लोगों ने एंटी क्राइस्ट या फॉल्स मसाया कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। और इसी वजह से बेसिकली इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माना भी नहीं, और इन लोगों ने कहा कि हमारा बेसिकली मसाया बाद में आएगा। इसी तरह अगर हम अपनी ट्रेडिशंस में देखें, इस्लामिक ट्रेडिशंस के अंदर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया इसके बारे में, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया अपने सहाबा कराम को बिठा बिठा के। नमाज़ों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्कस करते थे, सवालात होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब देते थे नमाज़ों के बाद। और इसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि थोड़ी अगर हम मिसकंसेप्शन जो हमारी उम्मत के बीच में है उसको अगर क्लियर कर लें, वो ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि बेसिकली दज्जाल जो है वो कोई इंसान नहीं है। दज्जाल एक सिस्टम का नाम है जो कि हम अभी जिसको फेस कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो सिस्टम है, ये दज्जाल का सिस्टम है, ये उसी को बेसिकली प्रमोट करने का सिस्टम है, ये दज्जाल का ही सिस्टम है। इसको फितनतुल मसीहत दज्जाल कहा जाता है, उसके फितने हैं। और अगर हम थोड़ा देखें तो दज्जाल जो है बेसिकली उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। दज्जाल की पर्सनैलिटी एक अलग चीज़ है, एक वो ख़ुद उसकी शख्सियत एक अलग है और उसका एक सिस्टम अलग है। जबकि हमारी उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कई लोग ये कहते हैं कि सिस्टम ही बेसिकली दज्जाल है, जबकि इसकी सपोर्टिव अहादीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफिकली जो है बताया कि उसकी शक्ल कैसी होगी, वो किस तरह आएगा, किस टाइम पर आएगा। अपने सहाबा कराम को बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्न करते रहे। और इसकी सपोर्टिव एक मेन हदीस है। बेसिकली हदीस तो बहुत सारी हैं, एक मेन हदीस है जिसके अंदर ये सारे जो दज्जाल से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो कब आएगा, वो किस तरह का होगा, वो किस तरह से दज्जल फैलाएगा, ये सारी चीज़ें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर मेंशन की। और वो हदीस है सही बुखारी 2937A के अंदर। वैसे तो आपको इसी बेसिकली हदीस के स्कैटर्ड फॉर्म से सुनन इब्न माजा में भी मिल जाएगी और तिरमिज़ी में भी मिल जाएगी, मगर ये बेसिकली मेन हदीस है, सही हदीस है। इसी के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को और उनके थ्रू हमें ये सारी डिटेल्स दज्जाल से रिलेटेड बताई।